हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूंगी पी का कार्ड कि आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी, और आपके फ्यूचर पार्टनर कौन होंगे और कब होगी आपकी शादी। आई एम आल्सो गोइंग टू गिव यू द डिवाइन टाइमिंग कि कब आपकी शादी होगी और क्या इंपॉर्टेंट टाइम होगा जब आप शादी करोगे। सो ये सारी डिटेल जो है वो आपके फ्यूचर पार्टनर पे, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपकी हस्बैंड, आपकी वाइफ पे होगी कि कौन है जिनसे आपकी शादी होगी। दिस कुड बी योर फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट मैरिज। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट यू एंड योर फ्यूचर पार्टनर, योर स्पाउस। आपकी शादी कैसे होगी, उनकी पर्सनालिटी क्या होगी, उनका करैक्टर कैसे होगा, और आप उनको मिलोगे कैसे, और रिलेशनशिप कैसे चलेगा, ऑल दैट स्टाफ। ठीक है, सारी डिटेल इस रीडिंग में होगी। सो आपने क्या करना है, रीडिंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। चैनल को हिट द नोटिफिकेशन बेल कीजिए ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखिए। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, रेजोनेट करें मोस्ट वेलकम, इफ नॉट देन दिस मैसेज इज नॉट फॉर यू, लिव इट और टेक इट। सो आपके सामने 3 पाइल्स हैं विद दिस कपल। चूज कर लीजिए इंट्यूटिवली आपको कौन सा कपल अट्रैक्ट कर रहा है, 1, 2 एंड 3, और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया, लेट्स सी कि आपकी शादी किससे होगी, कौन है आपके फ्यूचर पार्टनर और सब डिटेल। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also you don't reflect. So मुझे लगता है कि जो आप दोनों की जो एनर्जीज होंगी वो सिमिलैरिटी होंगी, आपके लाइक्स और डिसलाइक एक जैसे होंगे। अगर आपको कुछ चीज़ नापसंद होगी तो उनको भी तो आपकी कुछ चीज़ नापसंद होगी। तो इसमें कंप्रोमाइज़ करने की बात की जा रही है कि आपने एक दूसरे के साथ ये नहीं करना कि अपनी मर्जी थोपनी है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरी ये चीज़ है, मेरी ये पसंद है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरे पार्टनर के बारे में भी सोचना है कि उनकी भी पसंद नापसंद हो सकती है, और कंट्रोल नहीं करना है एक दूसरे को। और जो आपका रिलेशनशिप होगा वो शायद इसी बेस पे होगा कि आपने ये लेसन लर्न करना है। आपने, अगर आपको कुछ चीज़ उनकी पसंद नहीं आती, आपको बोलना चाहिए कि मैं ये कंप्रोमाइज़ कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, आपको भी ये चीज़ मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करनी चाहिए। सो देयर इज़ अ थिंग हेयर, जो आपको एक दूसरे के अंदर ये चीज़ें इम्ब्रेस करनी है। वी हैव अ डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, वी हैव अ इट्स अप टू यू एंड हेल्पफुल पीपल। फिर हमारे पास पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, न्यू लव एंड कीप एन ओपन माइंड। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे। नाउ लेट्स सी, वी हैव अ सेकंड हाउस एंड ट्राइन फ्लो। सो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से जो बात हम करते हैं तो इसमें ये सारे साइन मौजूद होते हैं और हमारे अंदर ये चीज़ें होती हैं, तो ये उनकी पर्सनैलिटी को बताएगा। वी हैव व्हेन द स्टार्स अलाइन, then we have journey, look at this, very beautiful love, romantic love. We also have needing my freedom, या मैंने पहले बोला था एक दूसरे को स्पेस देना ज़रूरी है। and then we have action and I'm also seeing claim, so हो सकता है आपसे मतलब डिस्टेंस पे हो। ठीक है, डिस्टेंस आप दोनों के दरमियान में हो सकता है। now let's see this person's qualities, ये उनकी क्वालिटीज़ को बताएंगे ना। नेक्स्ट वी आल्सो हैव अ फैमिली, सो ये डेफिनेटली यू विल हैव अ फैमिली, यू विल हैव अ चिल्ड्रन। और अगर आपकी ऑलरेडी फैमिली है, चिल्ड्रन है, आप डाइवोर्स्ड हो या आप सिंगल पेरेंट हो, तो ये डेफिनेटली आपकी फैमिली को एक्सेप्ट करेंगे। ओके, बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये फर्स्ट मैरिज नहीं होगी। नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर की क्वालिटीज़ क्या होंगी, गर्ल और गाय। ठीक है, वी हैव अ हस्टा वालिस्टा, हाइडिंग, ब्रेकिंग अप, सेपरेशन, मतलब फेयर ऑफ कमिटमेंट। देन वी हैव फैमिली मैन, ओके, फैमिली एंड फैमिली मैन। फिर हमारे पास है इफनी, लाइक एपिफनी, एंड देन वी हैव अ डूम्सडेयर। ओके, सो मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी पेसिमिस्टिक होंगे, या आप पेसिमिस्टिक होंगे रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, मुझे लगता है कि ये ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें टू बी ऑनेस्ट आपको बहुत ही फ्लो से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, विद दिस फ्लो एनर्जी हियर आपका रिलेशनशिप फ्लो से गुजरेगा। जब आपकी शादी इनसे हो जाएगी तो ये फ्लो में गुजरेगी, लेकिन उससे पहले शादी करना इससे डेफिनेटली इस इंसान से, इस लड़की से या लड़के से बहुत डिफिकल्ट होगा। क्यों? विद द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन हेयर हो सकता है कि ये इंसान इमोशनल कनेक्शन से भागे, लड़की या लड़का। और अगर लड़की होगी तो हो सकता है रेडी ना हो, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर लड़का होगा तो इस इमोशनल कनेक्शन से भागेगा, कमिटमेंट से भागेगा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा। ठीक है, सो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, शायद इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर को फ्रीडम चाहिए। ओके, अगर वो लड़की है या लड़का, डजंट मैटर, मैं तो बार बार रिपीट नहीं करना चाहती। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं डेफिनेटली उनको फ्रीडम चाहिए। और यही चीज़ मैंने आपको बोला था कि आपने एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करना है, और अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ये इंसान आपसे भाग जाएगा और इस रिलेशनशिप से भी भाग जाएगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो काफ़ी पैसिव एनर्जी है। ठीक है, वो इतने मतलब रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं होंगे, तो उनको एक अचानक से ही फिफनी होगी कि उनको ये शादी करनी है।
ठीक है। वो डिसाइड, उन्होंने ऑलरेडी शायद डिसाइड कर लिया होगा कि वो शायद जब उनको कोई पार्टनर मिलेगा तो वो करेंगे, क्योंकि सब कुछ डिपेंड इस पार्टनर पे करता है, आपके फ्यूचर स्पाउस पे। तो अगर वो जब रेडी हो जाएंगे रिलेशनशिप के लिए तो वो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे रेड फ्लैग्स हैं जो आपके अंदर भी हो सकते हैं, उनके साथ भी हो सकते हैं। और इस रिलेशनशिप को जो स्टार्ट होने में शायद हो सकता है आप एक दूसरे के साथ डेटिंग करो, रिलेशनशिप स्टार्ट करो, एक दूसरे को जानने की कोशिश करो, तो ये रेड फ्लैग शुरू हो जाए, आपको लगे कि नहीं ये तो बिल्कुल ठीक इंसान नहीं है, या ये मेरा मैरिज पार्टनर नहीं हो सकता है, या उनको ये लगेगा आपके बारे में कि वो रेडी नहीं है। तो आपको डेफिनेटली ओपन माइंड रखना है इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि हो सकता है कि वो रिलेशनशिप से भागें या वो रेडी ना हो, क्योंकि आप फोर्स नहीं कर सकते। अगेन, इस इंसान को फ्रीडम चाहिए। और विद दिस न्यू लव एनर्जी तो फिर ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे विद दिस न्यू लव। तो फिर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे भी सही और एक्शन भी लेंगे, और अचानक से उनको पिफनी होगी कि नहीं, उनको आखिर सेटल डाउन होना ही है, और वो वापस आपके पास आएंगे। बिकॉज दिस लुक्स लाइक अ फैमिली मैन, डेफिनेटली वो उनको फैमिली उनको चाहिए, और वो क्रिएट करना चाहते हैं अपनी फैमिली, और फैमिली मैन है, ठीक है। सो हो सकता है, यहाँ तक मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे एनर्जी। लेकिन जब वंस आपकी शादी हो जाएगी इनसे, तब इस इंसान ये आपसे भागना छोड़ देगा। तो हो सकता है इस इंसान के अंदर ये एनर्जी हो, टेंडेंसीज हो कि वो अपनी रिलेशनशिप को मतलब फ़्लो के साथ लेके चलना चाहते हों, वो फोर्स नहीं करना चाहते, वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहते, और जब आप उनसे बात करोगे तो डेफिनेटली वो इस चीज़ पे खुल के बात नहीं करेंगे। बिकॉज ये वो ऐसा पार्टनर होगा, लड़की या लड़का, जो डेफिनेटली फोकस नहीं करेंगे इस चीज़ों पे, फ्यूचर पे फोकस नहीं करेंगे। दे डेफिनेटली वांट टू गो विद द फ्लो विद यू। और डेफिनेटली कोई लड़की ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है, बहुत कम होती हैं जो इस तरह की लड़कियां होती हैं जो गो विद द फ्लो जाती हैं, और ओके लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, उनको लगता है कि फ्यूचर में देखा जाएगा। और लड़का भी हो तो वो भी बहुत कम होते हैं, स्पेशली मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ। तो अगर ये लड़का है तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी इस पर। अगर आप लड़के इस वीडियो को देख रहे हो तो ये आपकी टेंडेंसी हो सकती है कि आप रिलेशनशिप से भागो, या आप रेडी नहीं होगे। फाइनेंशियल मैटर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे सेकंड हाउस लग रहा है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग पहले अपनी लाइफ को, या आपके जो पार्टनर हैं वो पहले अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में अच्छे बैंक अकाउंट्स हों, सेविंग हो, उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल हो, लग्जरी घर हो। पहले कोई इसलिए वो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे कि उनको लगेगा कि अभी उनके पास कुछ है नहीं, अभी कुछ अचीव नहीं किया है, तो वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं। बट दिस इज़ अ फैमिली गाय और फैमिली मैन और वुमेन, तो डेफिनेटली आपकी फैमिली होगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप शायद किसी ऐसे रिलेशनशिप से निकलोगे जो आपको कुछ नहीं दे रहा था बदले में, तो आप डेफिनेटली हो सकता है आपके पास चॉइस हो और आप न्यू लव को चूज़ करो, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग विद द सेकंड हाउस हो सकता है इस इंसान को वर्क के थ्रू लग्जूरियस किसी ना किसी लग्जरी हाउस में, या मुझे आई एम आल्सो सीइंग लाइक ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवल हो सकता है, या किसी ऐसी जगह पे आप इनको मिलो जहाँ पे आई एम आल्सो सीइंग ज्वेलरी शॉप, क्लॉथिंग, शॉपिंग मॉल, और इस तरह की जगह पे भी आप इनको मिल सकते हो, ठीक है। लाइक वेरी शॉपिंग थिंग हेयर, लाइक मटेरियलिस्टिक लाइफ, ओके, विद द सेकंड हाउस हेयर। बैंकिंग फाइनेंसेस भी हो सकता है रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं। तो लेकिन दिस इज़ अ पिफनी, लाइक या तो आपको अचानक से रियलाइज़ होगा कि आपको दो पार्टनर में से किसको चूज़ करना है, या ये इंसान को अचानक से ही ये पिफनी शुरू होगी कि दे वांट यू एंड दे वांट बी विद यू एंड द स्टार विल अलाइन। तो आपने इस इंसान को फोर्स नहीं करना है, ये जो भी होंगे, और वो डेफिनेटली आपके साथ करेंगे जब रेडी होंगे, क्योंकि शादी तो आपकी इनसे ही होगी, बिकॉज दिस इज़ योर फ्यूचर पार्टनर। एंड आल्सो वी हैव अ जर्नी। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इनके साथ ट्रैवल करोगे, ठीक है, ट्रैवल करोगे, घूमोगे फिरोगे, आपकी बहुत ज़्यादा डेटिंग्स भी होंगी, शायद आप डेटिंग पीरियड बहुत अरसा आपका रहेगा, उसके बाद आप शादी के लिए डिसाइड करोगे। अगर आपको कोई इशू नहीं है तो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली बी ओके विद यू टू गो ऑन द जर्नी, हैव फन, और आप ये सब कुछ करोगे। लेकिन शादी के लिए अगर आप जब भी आप बात करोगे तो हो सकता है ये इंसान आपसे भागे या रिलेशनशिप से भागे, क्योंकि वो रेडी नहीं होंगे। और कुछ लोगों के लिए आप इनको किसी जर्नी पे मिलोगे, और शादी के बाद भी आपके ट्रैवल इन्वॉल्व है। मुझे नज़र आ रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, ट्रैवल करोगे। लेकिन इस इंसान को, लड़के को स्पेशली, अगर ये लड़का है और अगर आप लड़के हो, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। एक फ्रीडम चाहिए, एक स्पेस चाहिए, उनको कंट्रोलिंग एनर्जी नहीं चाहिए कि अगर वो कहीं गए हुए हैं तो आप 24 घंटे फ़ोन करो या उनको मैसेज करो, या आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। तो इनकी पैसिव एनर्जी हो सकती है इस तरह की चीज़ों को लेकर, उनको कंट्रोलिंग चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है। तो लेकिन दिस इज़ अ फैमिली गाय एंड फैमिली गर्ल, और इट्स अप टू यू हेल्पफुल पीपल। तो हो सकता है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में, कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन बाद में जब होंगे तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ बिग डील, ओके। और यहाँ विद इट्स अप टू यू कि मतलब ये है कि आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप इस पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को फ्लो के साथ चलने दोगे तो ये आप पे डिपेंड करता है, और अगर नहीं तो हो सकता है आप इस इंसान को छोड़ दो, आप कहो कि रेड फ्लैग है, और आप किसी और को चूज़ करो। तो आपके पास चॉइस है दो लवर्स के बीच में या इस पार्टनर के साथ। लेकिन ये इंसान डेफिनेटली कंट्रोलिंग बिल्कुल भी नहीं होगा, ना कंट्रोल करने देगा, ना आपको होने देगा, ठीक है। सो इट्स अप टू यू। ये एक इंसान है जो फ्लो के साथ जाना चाहता है, और फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी इतनी जल्दी आपसे ना डिस्कस करेगा, ना प्लान करेगा, ठीक है। दे
अगर आप इनको डेट करोगे तो डेफिनेटली उनको टाइम चाहिए, बट दिस इज़ अ फैमिली गाइड। वंस दे आर गोइंग टू गेट मैरी यू, अगर आपसे शादी करेंगे तो दिस इज़ अ कमिटेड पर्सन। उनको डेफिनेटली फैमिली भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए और पार्टनर भी चाहिए, एंड डेफिनेटली यू विल गेट मैरिड। नाउ लेट्स सी कि डिवाइन टाइमिंग आपकी शादी कब होगी। एनी थिंग वी हैव सिट बैक एंड वेट, स्पिरिट हैज़ योर बैक। सो आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत डेस्परेट हो शादी के लिए, या आप बहुत जल्दी करोगे इसके साथ, इस पार्टनर के साथ, या आप ऑलरेडी अगर इनको जानते हो तो इस वक्त ये इंसान आपसे भाग रहा है, इस कमिटमेंट से भाग रहा है या शादी से भाग रहा है, लड़की या लड़का। द व्हेन द स्टार्स अलाइन और सिट बैक, डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग पे होगा, आप फोर्स नहीं कर सकते हो। जब ये इंसान को अचानक से ही पिफनी होगी कि वो अब रेडी हैं रिलेशनशिप के लिए, उनको अब सेटल हो जाना चाहिए। वी हैव अगस्त मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शायद नेक्स्ट अगस्त में, क्योंकि और इस अगस्त में शायद आपको प्रपोजल मिल जाए आप में से काफ़ी सारे लोग, या नेक्स्ट अगस्त में आपको वेट करना पड़ेगा। वंस यू लेट गो विद प्योर इंटेंट, आप में से काफ़ी सारे लोगों को लेट गो करना पड़ेगा। आप लोग बहुत डेस्परेट हो शादी को लेके या रिलेशनशिप को लेके, तो ऐसा नहीं होगा, डिवाइन टाइमिंग पे होगा ये। 5 मंथ्स हो सकता है जब आप इनको डेट करो विद इन 5 मंथ्स आपकी शादी हो जाए इनसे, या आपको अभी आपकी लाइफ में थोड़ा सा वेट है 5 मंथ्स। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट अगस्त या यही अगस्त, 1 ईयर, या कुछ लोगों के लिए 1 ईयर 5 मंथ्स का टाइम है स्टिल आपकी शादी होने में। बट दिस इज़ टाइम इज़ अनप्रडिक्टेबल, दिस इज स्टिल प्रेडिक्शन, राइट? सो दिस इज योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया, लेट्स सी कि आपकी शादी किससे होगी, फ्यूचर पार्टनर, हस्बैंड और वाइफ, और आप उनको कैसे मिलोगे, रिलेशनशिप कैसे रहेगा, और आपकी जर्नी उनके साथ कैसी होगी। वी हैव अ सोलमेट, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन अ स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। सो आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इनको जानते हो, लेकिन फिजिकली आप अभी सेपरेशन में हो, और जो लोग नहीं जानते, आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी। योर फ्यूचर पार्टनर, योर हस्बैंड विल बी योर सोलमेट। We have a love. Yeah, this is your love. This is your romantic partner. This is your romantic partner जिससे आप लव करोगे और वो आपसे लव करेंगे. This is a love marriage. Soulmate, with soulmate. We also have big happy changes. No. Let's see. We have stay optimistic about your love life. Have faith. We have a trust. And we have attraction. तो आप में से काफ़ी सारे लोग इनको भी अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो. वी हैव सेमी सेक्सटाइल, अलाइंग, एंड वी हैव अ मर्स, एक्शन. सो एरीज या स्कॉर्पियो हो सकते हैं. नाउ लेट्स सी आपका कनेक्शन. वी हैव अ घोस्टेड. ओह माय गॉड. सोलमेट. वाओ, इट्स नेवर हैपेंड. सोलमेट ट्वाइस फ्रॉम डिफरेंट डेक्स, राइट? सो आपकी डेफिनेटली शादी आपके सोलमेट से होगी. And if you already know them, they will come back. आपकी शादी सोलमेट से ही होगी. We have hidden feelings. We have player. Oh my God. We have obsession. ये उनकी क्वालिटीज़ हैं, ये उनकी पर्सनालिटी होगी. We have the dog. Standing firm, taking chances, action, threaten, leader, mama's boy. Oh, warm-hearted. They could be born into a dog year. अगर आप चाइनीज़ के ज़ोडिएक साइन देखो तो उसमें डॉग ईयर में शायद वो पैदा हुए होंगे. We also have the adventurer. Okay, I'm also seeing photographer. Are they love photography? We have the nerd. Yeah, this is a guy, very intelligent, very smart. लड़की या लड़का. Leader, intelligent, smart. We also have a dancer. So yeah, adventurous भी हो सकते हैं, photographer, dancer, या एक्टर, आर्टिस्ट. उनको ये चीज़ें क्वालिटीज़ शायद उनको पसंद होंगी, ये भी पॉसिबिलिटी है. एथलेटिक हो सकते हैं विद द डांसिंग, एथलेटिक बॉडी. स्पोर्ट्समैन इफ़ इट्स अ गर्ल और गाय. आर दे लव योगा और समथिंग. तो मर्स एनर्जी है विद द डांसर. सो डेफिनेटली इस इंसान की बहुत एक्टिव लाइफ स्टाइल है, बॉडी बहुत एक्टिव रहती होगी. दे लव जिम, दे लव टू प्ले थिंग्स, दे लव डांसिंग. मतलब इस तरह की चीज़ें जिसमें उनकी बॉडी शामिल रहती है. दे आर वेरी इस तरह की जॉब होगी या एक्टिविटी होगी या उनका कैरियर होगा जिसमें उनकी बॉडी को प्रेजेंट रहना है. लाइक दे वेरी अलर्ट. विद दिस नर्ड दे कुड बी अ टीचर, वेरी वेरी इंटेलिजेंट. आई एम गेटिंग इन्वेंटर, सीक्रेट टेक्निक्स, नॉलेज सीकर. मतलब उनको स्टडी करना, बुक करना, उनके घर में लाइब्रेरी भी होगी या उनको जाना पसंद होगा लाइब्रेरी में. दिस इज़ योर सोलमेट. ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है कि ये वो इंसान है जिसने आपको घोस्ट किया है और आपको लगता है कि ये इंसान आपसे अपनी फीलिंग को छुपा रहा है, या ये इंसान एट अ टाइम आपने इनको डेट किया था और अब अभी आपसे कांटेक्ट में नहीं है. बिना बताए ही आपको सब कुछ ख़त्म और आपको समझ नहीं आ रही ये सब क्या हो रहा है.
क्योंकि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है विद दिस ऑब्सेशन एनर्जी, बहुत ही आपके साथ ऑब्सेस्ड है। इस आपके पार्टनर की ग्रीन आइज़ हो सकती हैं, या आई एम आल्सो सीइंग लाइक अ हनी आइज़, ब्राउन आइज़, इस तरह की हेज़ल कलर आइज़, मतलब बहुत ज़्यादा येलो है, आप देख सकते हो कितना येलो है। तो फायर साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे एरीज और स्कॉर्पियो भी है। एंड आई एम आल्सो सीइंग अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो ये इंसान काफ़ी ऑब्सेस्ड होंगे आपके साथ, क्योंकि वो डर जाएंगे, इतनी इंटेंस फीलिंग होगी कि उनको, या वो ऑलरेडी अगर आप इनको जानते हो तो वो काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं आपके साथ। वो आपको देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आप पे नज़र रखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपको बता नहीं रहे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। बिकॉज दिस इज़ योर सोलमेट, डेफिनेटली आपने इनको मिलना है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पास चॉइस होगी 2 लवर में, और दोनों आपके सोलमेट होंगे, और दोनों के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। तो शायद आपको चूज़ करना पड़े, या आपके पार्टनर को चूज़ करना है आप में से या किसी और को, और वो आपको चूज़ करेंगे। बिकॉज दिस इज़, दे विल बी वेरी ऑब्सेस्ड विद यू। जब आपको मिलेंगे तो आपके साथ बहुत ऑब्सेस्ड होंगे। यू विल बी वेरी ब्यूटीफुल इन दिस पर्सन आइज, लाइक उनकी नज़र में सिर्फ आपके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। दिस पर्सन कुड बी अ प्लेयर, मतलब जब आप इनको मिलोगे तो आपको लगेगा कि नो, दिस इज़ अ प्लेयर पर्सन, या उनकी क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव होंगे या बहुत ही स्ट्रांग होंगे, तो उनका जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है, लड़की या लड़का, तो आपको लगेगा कि नो, ये मेरे स्टाइल की तो है ही नहीं। सो दिस इज़ लाइक आउट ऑफ योर रीच। तो आपको लगेगा दे आर आउट ऑफ योर रीच, आर यू आर इनकम्पेरेबल, मतलब आपको लगता नहीं कि आप इनको डेट कर सकते हो या वो आपको डेट करेंगे या आप रोमांटिक कनेक्शन में आ सकते हो, बट दिस इज़ द पर्सन यू विल मैरी, राइट। सो आप लोग अपोजिट हो गए और आपको लगेगा नो, लाइक नो। तो हो सकता है कि ये इंसान यू पहले आपसे मिलने से पहले या तो प्लेयर था, या जब आप इनको मिलोगे तो ये आपको नो बोलेंगे, या आप इनको इस तरह डील करोगे तो आपको लगेगा नो, दिस इज़ नो, समथिंग विल बी टेल यू नो, लेकिन दिस इज़ योर फ्यूचर पार्टनर, ठीक है। और विद द मर्स एनर्जी, अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो, जैसे मैंने कहा घोस्टिंग एनर्जी है, तो अगर वो आपसे इस वक्त कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं और वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, और उनकी नज़र जो है वो आप पे ही है, आई डोंट नो, दे आर ऑब्सेस्ड विद यू, विद योर पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया, या आपको वो देखते हैं, या जब आपको मिलेंगे, अगर आप लड़की हो और लड़का, या आप सिंगल हो, इस वक्त टोटली सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, जब आपको मिलेंगे दे विल बी वेरी वेरी ऑब्सेस्ड विद यू, दे विल टेक एक्शन। तो वो आपकी तरफ ज़रूर एक्शन लेंगे, लड़की या लड़का, डजंट मैटर, क्योंकि वो एक्शन से ही प्रूव करेंगे दैट दे आर वेरी अट्रैक्टिव। सो ट्रस्ट कीजिए, ये इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा और आपका सोलमेट है, और आपकी शादी आपके सोलमेट से ही होगी। बी पॉजिटिव, चाहे जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो इस वक्त, आप अगर ऑलरेडी इनको मिल चुके हो, ठीक है, तो वेट कीजिए उस टाइम का कि वो आपको अलाउ करें अपनी लाइफ में एंटर होने के लिए, आपको अलाउ करें, इस रिलेशनशिप को अलाउ करें। तो हो सकता है ब्लॉकेज उनकी तरफ से है कि वो इस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं, या आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, या आप अलाउ नहीं करोगे इस इंसान को अपनी लाइफ में एंटर होने के लिए, लेकिन ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा। लुक एट इज द डॉग, एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन टेकिंग चांसेस, स्टैंडिंग फर्म, मतलब ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा। और द डॉग, ये लॉयल होगा, लॉयल होगा आपसे, मतलब आपको लगेगा कि ये प्लेयर है, ऐसा नहीं है। शायद उनकी एनर्जी ऐसी है, या वो आप जब आप उनको मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा इन अ फर्स्ट थिंग, या आपकी फर्स्ट 2 मीटिंग्स में, लेकिन जब आप इनको क्लोजली जानोगे तो आपको समझ आएगी दिस इज़ अ वेरी लॉयल पर्सन, फैमिली पर्सन। फिर आप इनको अलाउ करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। विद दिस डार्क एनर्जी, दिस पर्सन इज़ वेरी लॉयल, वेरी लॉयल। तो लीडर टाइप होंगे, उनकी लीडर टाइप क्वालिटीज़ होंगी, या उनकी अपनी कोई जॉब होगी। दिस कुड बी अ टीचर, लीडर, लायर, बिजनेसमैन और वुमेन, ठीक है। एडवेंचरर होंगे डेफिनेटली, उनको अपनी फ्री विल, उनको अपनी मर्जी से हर चीज़ करनी है। एंड विद दिस एक्शन मर्स, डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, कोई आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनको ये चीज़ें एक्टिविटीज़ पसंद होंगी। एंड विद द ऑब्सेशन हेयर, या तो आप उनके साथ बहुत ऑब्सेस्ड हो जाओगे, या वो आपके साथ बहुत ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। कि आपका लव ऐसा होगा कि आप एक दूसरे को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहोगे जब आपकी शादी होगी। ऑब्वियसली दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी रोमांटिक पार्टनर, लेकिन दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। उनको टाइम भी चाहिए अपने वर्क करने के लिए, अपना फ्री टाइम भी उनको चाहिए होगा, अलोन टाइम, क्योंकि उनको अपना स्पेंड टाइम करना है अपने साथ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बिजी भी हो सकते हैं, उनका जॉब ऐसा होगा विद द एक्शन मर्स कि उनको हर वक्त ऑन द गो, मतलब उनकी जॉब ऐसी होगी या उनका वर्क ऐसा होगा, दे आर ऑलवेज ऑन द गो, लेकिन आपके साथ बहुत लॉयल होंगे। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो पेट लवर होंगे, या उनके पास डॉग ऑलरेडी होगा। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग, आपके ये पार्टनर ग्लासेस पहनते होंगे, यू नो, लाइक कॉन्टैक्ट ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज और समथिंग, कॉन्टैक्ट्स। दिस इज़ आल्सो लाइक डांसर। तो कुछ लोगों के लिए बिल्कुल इन जो आपके पार्टनर होंगे उनकी शेव बिल्कुल नहीं होगी, मतलब दे आर जस्ट क्लीन शेव, अगर गाय है तो गर्ल है, और गाय है तो, और अगर लड़का है तो कुछ लोगों के लिए बियर्ड हो सकती है, एंड मुस्टैचे भी। बिग हैप्पी चेंजेस, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी इस पार्टनर के साथ,
और आपको ट्रूली फील होगा दैट यू आर लव्ड बाय दिस पर्सन। ये इंसान आपको इतना लव करेगा, या आपके साथ इतना अटैच हो जाएगा, और आप एक दूसरे के साथ, आप दोनों ही शादी के बाद एक दूसरे के साथ इतना अटैच होगे कि लोग देखेंगे, मे बी जेलस भी होंगे विद द मर्स एनर्जी, आपकी इस केमिस्ट्री से, आपके इस लव से, रोमांस से लोग जेलस भी होंगे। यू विल डेफिनेटली सी हेटर्स जो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे आपकी इस रोमांटिक केमिस्ट्री को। नो का मतलब हो सकता है या तो आप इनको नो बोलोगे पहले, या वो आपको बोलेंगे, या आपकी फैमिली का कोई डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा। क्योंकि अगर इस इंसान ने आपको देख लिया है और वो आपसे शादी करना चाहते हैं, लड़की या लड़का, और उन्होंने अपनी डिसाइड कर लिया फ्री विल पे कि उनको आप ही चाहिए हो, कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज दिस इज समवन सेल्फ बिलीवर लीडर, वो अपनी क्वालिटीज़ पे बिलीव करते हैं और वो कुछ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे पहले ही अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, आप जानते हो इनको, और वो वापस आएंगे। और अदर कुछ लोगों के लिए जब आप इनको मिलोगे, अगर आप इनको भी नहीं मिले हो, तो वो हो सकता है कि आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपाएं। तो वो आप हो सकता है स्टडी इकट्ठे किए हो, या आप कोवर्कर हो सकते हो, या वो आपसे सीनियर होंगे, कुछ इस तरह की जॉब वाली जगह पे आप इनको मिलोगे, या द मर्स जहाँ आप एक्शन के लिए जाते हो, जहाँ जिम, डांसिंग क्लासेस या कुछ इस तरह की आप एक्टिविटी करोगे, तो ये आपको वहाँ देखेंगे, और डेफिनेटली दे विल डेफिनेटली नोटिस यू। क्योंकि मुझे मेरी जो फोकस है वो इस आइज़ पे है, विद द डॉग आइज़, तो आप देख सकते हो, तो उनका फोकस आप पे होगा, वो डेफिनेटली आपको ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद ही वो एक्शन लेंगे, और उनको लगेगा, और अट्रैक्टिव होंगे आपकी तरफ, या आपकी बॉडी की तरफ, फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टिव होंगे आपकी तरफ। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आपकी शादी कब होगी, व्हाट इज़ द टाइमिंग। सो दिस इज़ अ वेरी रोमांटिक लव, वेरी, आप लोग ऑब्सेस्ड हो गए एक दूसरे के साथ। सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो लियो हो सकते हैं, या किसी, या उनका जो जहाँ पे वो रहते होंगे, द एरिया इज़ वेरी लाइक हीटेड एरिया, नियर द ओशन। आई एम आल्सो सीइंग नियर द ओशन। फास्ट मूव, तो बस इनके देखने की देर है या इनके मिलने की देर है, वो आपको डेफिनेटली बहुत जल्दी रिलेशनशिप के लिए आपको प्रपोज कर देंगे, मैरिज के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इनके मिलने की आपसे देर है, और जब आप फर्स्ट, आप सिर्फ जब वो अपनी फीलिंग को एडमिट कर लेंगे, उसके बाद ये रिलेशनशिप बहुत जल्दी जल्दी से रिलेशनशिप आगे की तरफ बढ़ेगा। वी हैव अ फॉरएवर, ये आपका साथ देंगे हमेशा। वी हैव यू विल बी हैप्पी यू वेटेड। ओके, तो आप में से काफ़ी सारे लोग इनका वेट कर रहे हो, तो आपको बहुत खुशी होगी कि आपने इस इंसान का वेट किया था, आपने गिव अप नहीं किया था इस इंसान पे, क्योंकि ये इंसान ज़रूर वापस आएगा अगर ये आपका सोलमेट है। वी आल्सो हैव अ मे, तो मे का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आप उनको मिलोगे मई में, तो ऑब्वियसली इट्स अ डिवाइन टाइमिंग। तो एक मई तो गुजर गया, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट मई, नेक्स्ट समर। वी आल्सो हैव व्हेन इट हैपेंस इज़ द परफेक्ट टाइम। सो कुछ लोगों के लिए आपको ऑब्सेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये होगा तो आपके लिए डेफिनेटली राइट टाइम होगा। कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स है, तो आपको स्टिल 6 मंथ्स का वेट करना पड़ेगा। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, इट्स अ टाइमलेस, विद इन 6 मंथ्स और आफ्टर 6 मंथ आप इनको मिलोगे। और कुछ लोगों के लिए अराउंड फुल मून, जब भी फुल मून होगा, ठीक है, दे विल कम इन योर लाइफ और एंटर इन योर लाइफ। सो ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय। हेलो, पाइल नंबर 3, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया, लेट्स सी कि आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी एंड व्हेन। We have when it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. So इस लव में ऐसा कनेक्शन होगा कि इसमें ना रॉन्ग होगा ना राइट होगा। लव के लिए एवरीथिंग, लव इज़ पॉसिबल इन एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लव, आई एम हेयरिंग। सो इस लव में सब कुछ पॉसिबल है। कोई जो भी आपका डिफरेंस होगा, या जो भी आपका डिफरेंस होगा, वो आपको रोकेगा नहीं इस रिलेशनशिप को। वी हैव अ फॉरगिवनेस, कम्युनिकेट क्लियरली in the near future. Then we have healing family issues, true love, romance of a lifetime, तो ये आपका twin flame या soulmate हो सकता है, finances and career. Then we have Libra, we have conjunction, empowerment, okay. Then we have abandoned, we have I miss you, we have a message is coming, so close yet but yet so far, okay. ये सिंस आपके पार्टनर की पर्सनालिटी होगी, ठीक है, दिस विल टॉक अबाउट दिस पर्सन पर्सनालिटी। रोमांटिक फीलिंग्स, या रोमांटिक फीलिंग्स,
दिस विल बी वेरी रोमांटिक कनेक्शन, बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन होगा आपका और उनके दरमियान में। नाउ लेट्स सी उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। वी हैव मैरिड मैन, ओह माय गॉड, वी हैव अ शाय, we have a clown, oh my god, and we have a naive guy. ओके तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इनको जानते हो, या अगर नहीं जानते हो तो जब आप इनको मिलोगे मे बी हो सकता है कि वो शादीशुदा हों विद अ मैरिड मैन, और कुछ लोगों के लिए आपकी दूसरी शादी होगी या आपके पार्टनर की दूसरी शादी होगी। अगर आप इस रीडिंग को नहीं देखना चाहते हो तो डेफिनेटली मत देखो, क्योंकि मुझे इस तरह के कमेंट नहीं चाहिए कि दूसरी बीवी नहीं बनना, सेकंड वाइफ नहीं बनना, सेकंड हस्बैंड नहीं चाहिए, या यू डोंट लाइक इट, दिस इज़ नॉट फॉर यू। ओके, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है विद अ मैरिड मैन, ये वो इंसान है जो ऑलरेडी शादी में होगा, ऑलरेडी अ हस्बैंड और फादर, एंगेज्ड हो सकता है, कमिटमेंट में भी हों, एंगेज्ड भी हों, बट दिस इज़ योर सोलमेट। ठीक है, तो ये इंसान उस शादी में खुश नहीं होंगे, या उनकी शादी उनकी मर्ज़ी से नहीं हुई थी, उनकी फैमिली ने ज़बरदस्ती करके करवाई हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। या अगर वो जब आप उनको मिलोगे हो सकता है कि वो कमिटमेंट में हो किसी के साथ, या सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं कि ऑलरेडी शादीशुदा होंगे और बच्चों के बाप होंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और आप में से काफ़ी सारे लोग इनको फाइनेंसिस और करियर के थ्रू मिलोगे, योर फाइनेंसिस एंड करियर या उनके फाइनेंसिस एंड करियर के थ्रू। आप देख सकते हो यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हैं, तो या तो आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो या इस इंसान ने ऑलरेडी आपको ऑफ़र की है, बिकॉज आप जब इनसे मिलोगे तो उनके डेफिनेटली फैमिली इश्यूज़ चल रहे होंगे, बच्चों को लेके डिवोर्स हो रही होगी, या उनका वैसे ही फैमिली की सेटिंग ठीक नहीं होगी, या वो दूसरी शादी करना चाह रहे होंगे या ढूंढ रहे होंगे वाइफ या लाइक हस्बैंड। आप भी हो सकते हो ये कि डाइवोर्स कर रहे हो आप इस वक्त, या रिलेशनशिप से निकलो जब आप, तब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। या ये वो इंसान हो सकता है जिसमें शादी में प्रॉब्लम होगी आपकी और उनकी फैमिलीज़ के दरमियान में, लेकिन दिस इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, दिस इज़ योर ट्रू लव, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ना आपने इस तरह का लव कभी एक्सपीरियंस किया होगा ना उन्होंने, सो ये इस तरह का लव होगा। ठीक है, और आप में से काफ़ी सारे लोग, अगर ये इंसान मैरिड नहीं होगा तो ये बहुत ही विद द क्लाउन एंड नेव गाय, मतलब वो काफ़ी क्रेजी होंगे या इमेच्योर होंगे उस वक्त जब आप इनको मिलोगे। ठीक है, मतलब वो रिलेशनशिप को लेके बहुत सीरियस नहीं होंगे, रेडी नहीं होंगे, उनका फोकस जो है वो फाइनेंसिस पे होगा, एजुकेशन पे होगा या कैरियर पे होगा। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान शाय भी होगा, ये उनकी पर्सनालिटी है, काफ़ी स्केयर्ड होंगे, क्वाइट होंगे, शाय होंगे, डिस्टेंट होंगे, आपको ये लगेगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, काफ़ी फ़नी होंगे, आपका फ़न बनाएंगे, फ़न करेंगे, या आपके साथ आपको लगेगा कि ये इंसान हमेशा फ़नी है, हमेशा इस तरह की इसको परवाह नहीं है, या ये इंसान आपसे शादी को लेकर सीरियस नहीं है, क्योंकि ये उनकी एनर्जी है, ये इस तरह की उनकी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। इम्पल्सिव होंगे, काफ़ी क्लूलेस होंगे, उनको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, और अगर ये किसी और रिलेशनशिप में होंगे तो बहुत डिफ़िकल्टी होगी उस वक्त, क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लव। इवन दो आप बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज़ होगे, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे से बहुत दूर होगे। सो बहुत ही ट्रू लव है, रोमांस आपका बहुत ही ब्लूम करेगा, लाइक यू लव इच अदर मैडली। और कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों टोटली डिफरेंट पीपल हो गए। दिस इज़ अ नाइव एंड क्लाउन एंड द लिब्रा एनर्जी, तो काफ़ी सोशली पर्सन होगा। ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, या कोई सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, या मीमीज़ को पोस्ट करना या इस तरह की बनाना, कोई पेज हो सकता है, लाइक इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, कोई फ़नी गाय मिमिक्स करना या इस तरह की चीज़ें बनाना, मतलब काफ़ी सोशल गैदरिंग में रिलेशनशिप उनके बहुत मतलब फ्रेंड्स के साथ, दूसरों के साथ, पार्टी एनिमल आप कह सकते हो, आइडियलिस्ट होगा, काफ़ी फेंकू भी हो सकता है, मतलब लड़की और लड़का काफ़ी बहुत ही फ्लर्टी लड़कियों लड़कों के साथ, ये पॉसिबिलिटी है। तो आपको लगेगा कि ये इंसान आप में सीरियस नहीं है, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। और अगर लड़की भी होगी तो आपको लगेगा कि नो, दिस इज़ नॉट योर टाइप। लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन है, पावरमेंट, तो आपकी रिलेशनशिप तो उनके साथ चलेगा ही, लेकिन दिस विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट ईजी। तो आपको ओवरवेलम करेगा ये कनेक्शन काफ़ी, आप एक दूसरे को मिस करोगे, ये इंसान आपको मिस भी करेगा, आपको पसंद भी करेगा और आपसे लव भी करेगा, लेकिन बोल नहीं पाएगा, बिकॉज दे ऑलवेज मेक द फन ऑफ दिस कनेक्शन, और दे ऑलवेज हैव लाइक नॉट अ मेक अ फन ऑफ कनेक्शन, मतलब उनको ये लगेगा कि वो काफ़ी हर चीज़ को लाइटली लेंगे और आपको लगेगा कि वो सीरियस नहीं है।
लेकिन उनकी टेंडेंसी ये हो सकती है कि वो काफ़ी शाय होंगे, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल सर्कल में काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन लव के मैटर में बहुत शाय होंगे। तो उनको एक्सप्रेस करना नहीं आएगा, शायद इसलिए कम्युनिकेट क्लियरली की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर आप कम्युनिकेशन में काफ़ी स्ट्रांग हो तो आपको समझना है इस पार्टनर की सिचुएशन को, और विद द फॉरगिवनेस कार्ड आपने इस इंसान को माफ़ भी करना है अगर वो आपको हर्ट भी करें, या उनकी, मुझे लगता है आप दोनों की लव लैंग्वेज टोटली डिफरेंट होगी। आपको ये लगेगा कि ये इंसान प्लेयर है, या आपको बिल्कुल भी आप में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही क्लोज हो गए लेकिन ऐसे लगेगा कि आप बहुत दूर हो। ठीक है, एंड विद दिस इन द नियर फ्यूचर आप में से काफ़ी सारे लोग इनको बहुत जल्द मिलने वाले हो। दिस इज़ योर सोलमेट, आई एम सीइंग 2 डॉल्फिन्स हियर, दिस इज़ योर सोलमेट। तो आपका कनेक्शन काफ़ी रोमांटिक होगा, काफ़ी पैशनेट होगा, वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव होंगे, लेकिन शाय होंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, इतना बोल नहीं पाएंगे, शायद उनकी लव लैंग्वेज ये होगी। ठीक है, और आपने खुद समझना है। और जैसे मैं बोल चुकी हूँ कि अगर ये मैरिड मैन है तो हो सकता है कि आपका इनके साथ अफेयर चले या आपका इनके साथ कनेक्शन स्टार्ट हो। ठीक है, लेकिन आपके साथ जो उनका कनेक्शन होगा वो बहुत ही रोमांटिक होगा और ट्रू लव है। तो जो कनेक्शन उनका आपके साथ है वो उनकी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ नहीं होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। दिस लुक्स लाइक अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, और अगर आपको इस तरह का कनेक्शन नहीं चाहिए तो आप डेफिनेटली फ्यूचर में इग्नोर कर सकते हो, और अगर आप ऑलरेडी इस तरह के पार्टनर से डील कर रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन कि आपको क्या चाहिए। बट दिस विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड लव। आप में से काफ़ी सारे लोग, ये इंसान आपको बहुत जल्द मैसेज करने वाले हैं, या ऑलरेडी आपकी मैसेज पे आप टेक्स्ट बहुत करोगे, एक दूसरे से कॉल पे बात करोगे, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे से के साथ फ़ोन पे गुजरेगा, या हो सकता है ये आपसे दूर हो। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। वी आल्सो हैव आई मिस यू, ये इंसान आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस करेगा, और आप इनको जब भी आप एक दूसरे से दूर होगे, या ये इंसान अभी आपकी अगर लाइफ में नहीं है, दे आर मिसिंग यू, दे आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर देयर रोमांटिक पार्टनर। मतलब उनको डेफिनेटली एक रोमांटिक पार्टनर चाहिए, एक ऐसा इंसान जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आप में से काफ़ी सारे लोग, ये पार्टनर इन्होंने काफ़ी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी अपनी लाइफ में, हर्ट हुए होंगे पास्ट में, या जिस रिलेशनशिप में वो होंगे वो काफ़ी हर्ट होंगे, उसमें खुश नहीं होंगे। तो उनको शायद ये लगेगा कि आप उनको बहुत अच्छे तरीके से समझते हो, या उनको डेफिनेटली डिफ़िकल्टी होगी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में। जैसे मैंने कहा, शाय होंगे और काफ़ी नाइव, क्लूलेस, उनको समझ नहीं आएगी क्यों वो फील कर रहे हैं इस तरह। लेकिन उनके फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि आपकी फैमिली या उनकी फैमिली एक्सेप्ट ना करे इस चीज़ को, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन ये इंसान काफ़ी फ़नी होंगे, आप इनके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, सोशल गैदरिंग पे पहुंच जाओगे, इनके फ्रेंड्स बहुत होंगे या इनके फ्रेंड्स आपके घर बहुत आएंगे, काफ़ी मैरिड मटेरियल होंगे। जब आप इनको मिलोगे यू विल सी दैट दिस इज़ अ मैरिज मटेरियल, लेकिन उनको नहीं लगता होगा कि वो शादी के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो ये डिफ़िकल्टी हो सकती है। काफ़ी वियर्ड होंगे अपने वे में, काफ़ी क्रेजी होंगे। ठीक है, बट दिस इज़ योर लव। लेट्स सी आपकी शादी फिर इनसे कब होगी, डिवाइन टाइम, मतलब व्हाट इज़ द टाइमिंग। वी हैव अ दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आप इनको मिलोगे विंटर सीजन, डेफिनेटली विद दिसंबर। वी हैव सूनर देन यू थिंक। तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत जल्द इनको इसी साल में, अगर आप 2021 में देख रहे हो, 2021 में, कि दिसंबर में आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं, या आप इनको मिलने वाले हो। और अगर आप ऑलरेडी जानते हो तो ये आपको प्रपोज करेंगे। वी हैव 11 मंथ्स, सो 11 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब नवंबर, दिसंबर या 11 मंथ्स जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, या इनको डेट करने के विद इन 11 मंथ्स ये आपको प्रपोज कर देंगे डेटिंग पीरियड में, 3 months, या डेफिनेटली दिसंबर एंड नवंबर, एंड वी आल्सो हैव 8 months। सो आपको वेट करना पड़ेगा इन मंथ्स में, और आपकी शादी की स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और बॉटम ऑफ द डेक 7 months, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं। ठीक है, विद द 7 months, सो इट्स अ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ठीक है, टाइमिंग हैज़ अ सरप्राइज इन स्टोर फॉर यू। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये आपका अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा, आप इनको अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिलोगे, या आपकी शादी अनएक्सपेक्टेड वे में होगी। इट्स वेरी सरप्राइज फॉर सम ऑफ यू, इट्स अ सरप्राइज। इन टाइम लिमिट्स में नहीं होगा, आपके लिए सरप्राइज है और अचानक से होगी। और कुछ लोगों के लिए इतनी जल्दी होगी कि आप सोच भी नहीं सकोगे, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।